हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो ज्योग्राफी का, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे क्या, विंड सिस्टम। अब देखिए, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ये बड़ा वर्ड है। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि जो वर्ल्ड ओवर या हमारे पूरे प्लैनेट पर जो है, जो विंड सिस्टम जो एग्जिस्ट करता है, उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब आपने बुक में ज़रूर पढ़ा होगा पोलर सेल, फेरल सेल, हैडली सेल, और इसमें कन्फ्यूजन्स रहता है। ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन इसलिए रहता है क्योंकि इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं रहता है। ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इनके पीछे का कंसेप्ट देखेंगे। ये जो फेरल सेल, हैडली सेल, पोलर सेल, बेसिकली ये प्रेशर सेल्स हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा प्रेशर जो है कैसे क्रिएट होता है, या विंड जो है इस डायरेक्शन में क्यों मूव करने लगता है। ये आज हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है। अब इस पैटर्न को समझने के लिए, पूरा प्लानिटरी विंड्स को समझने के लिए जो है, हम लोग कुछ की कंसेप्ट्स है, जैसे कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग आज अपना विंड सिस्टम को है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब देखिए, जो हम लोग विंड पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो कौन सा है, प्लानिटरी विंड्स। ठीक है। देखिए, विंड्स बहुत, अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो डेफिनेटली आप सुने होंगे लोकल विंड्स भी होते हैं कुछ। तो हम लोग लोकल विंड्स यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो विंड सिस्टम जो पूरे अर्थ को कवर करता है। ठीक है। और इसको प्लानिटरी विंड्स का जो है, इसको एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही कंसिस्टेंट रहता है। मतलब जैसा जिस डायरेक्शन में ये विंड फ्लो करता है थ्रू आउट द ईयर, जो है वो इसी डायरेक्शन में फ्लो करते रहता है, इसी स्पीड से फ्लो करता है ऑलमोस्ट। ठीक है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं पूरा जो है कॉन्स्टेंट विंड सिस्टम जो है हमारे अर्थ को कवर करता है। अब इस विंड सिस्टम को जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे कुछ आपका ईस्टर्लीज होता है, कुछ वेस्टर्लीज होता है। तो इस तरह का टर्म्स आपने सुना होगा, तो ये जो है आपको समझ में हो सकता है नहीं आता हो कि इसको ईस्टर्ली क्यों बोलते हैं, इसको वेस्टर्ली क्यों बोलते हैं, इसको ट्रेड विंड क्यों बोलते हैं। तो उन सब चीज़ों को आज हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे। ठीक है। विंड सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि दो कंसेप्ट जो है हम लोग को एटलीस्ट समझना है। दो फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है हमारे अर्थ पर, जिसकी वजह से हमारा विंड जो है वो मूव करता है। ठीक है। एयर, आप जो है बेसिकली एयर जब मूवमेंट में आ जाता है उसको हम लोग विंड कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि दो फोर्सेस हैं जो कि बेसिकली ड्राइव करते हैं आपके विंड को। पहला है आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपको देख कर ही समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब क्या होता है कि कहीं पर भी अगर हाई प्रेशर जोन है, ठीक है, कहीं पर भी हाई प्रेशर है और एक जगह दूसरी जगह लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर के पास जो एयर रहेगा वो हमेशा कोशिश करेगा लो प्रेशर की तरफ मूव करने का। ठीक है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। अगर कहीं हाई प्रेशर पे एयर है तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाए। तो अब लो प्रेशर की तरफ मूव कर रहा है, तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि विंड को हम लोग ड्राइव करा रहे हैं उस डायरेक्शन में। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि एक फोर्स एक्ट कर रहा है उस पर। तो जो फोर्स एक विंड को या एयर को जो है वो ड्राइव करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है। इसको बोलते हैं पीजीएफ। ये सबसे बेसिक फोर्स होता है विंड के लिए। दूसरा क्या है, ये कोरियोलिस फोर्स है। कोरियोलिस फोर्स बेसिकली क्या है कि अर्थ, आप जानते हैं कि इज़ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, आप कह सकते हैं अपने एक्सिस पर जो है ये रोटेट करता है। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो मूव करता रहता है, अर्थ पर मूव करता है, इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर उसका मूवमेंट ज़रूरी है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के सरफेस पे मूव करता है, उसको जो है एक इमेजिनरी फोर्स जो है, या आप कह सकते हैं एक, हम लोग बचपन में जो सूडो फोर्स पढ़ते थे, इसके फिजिक्स में हम लोग को बहुत नहीं जाना है, लेकिन एक फोर्स जो है वो ऑब्जर्व करता है, उसको एक फोर्स लगता है जो कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ होता है, उसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। ठीक है। अब देखिए, कोरियोलिस फोर्स का हम लोग को अगर समझने का कोशिश करें, पीजीएफ तो आप समझ गए होंगे, कोरियोलिस फोर्स में लोगों को जो होता है वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो कोरियोलिस फोर्स अगर आप बहुत बेसिक से अगर समझना चाहें, और आपके काम भर का आप इतना समझ सकते हैं कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो दोनों हेमिस्फीयर जो है अर्थ के, उसके में जो है वो डिफरेंटली एक्ट करता है। अब इसके फिजिक्स में नहीं जाते हैं, हम लोग जो है बहुत बेसिक से समझते हैं कि अगर नॉर्थ पोल में, अगर नॉर्थ आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, नॉर्थ पोल नहीं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है, या आपका कोई भी मूवमेंट होगा, तो हमेशा कोरियोलिस फोर्स जो है वो हमेशा राइट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, अगर आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी मूवमेंट होगा तो कोरियोलिस फोर्स हमेशा राइट साइड लगेगा। ठीक है। और इसका जस्ट ऑपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड लगेगा।
ठीक है। तो अब देखिए आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब आपका विंड मूव कर रहा है, जो कोई भी मूवमेंट है, अब ये विंड का बात नहीं करते हैं, अगर कोई भी मूवमेंट देखते हैं तो जैसे सजी कि अगर कुछ ऐसा मूवमेंट हो रहा है, ऐसा मूवमेंट हो रहा है, तो कोरियोलिस फोर्स लगेगा इसके किस तरफ, इसको मूव कराना चाहेगा राइट की तरफ, तो इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, हमेशा जान लीजिए आपके जो भी मूवमेंट, जो भी डायरेक्शन है मूवमेंट का, उसके राइट साइड में लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है हमेशा राइट साइड में लगते रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगा। अभी देखिए जैसे जैसे अगर कोई मूवमेंट ऐसे हो रहा है, कोई ऐसे हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें फिर इसको किधर लगेगा आपका, जल्दी से बताइए, इसके राइट में। तो इसके राइट में कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, तो जिस भी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं उसके राइट डायरेक्शन में जो है वो कोरियोलिस फोर्स लगेगा, और ये किस में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसका जस्ट ऑपोजिट आपका जो है सदर्न हेमिस्फीयर में। अगर सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसा कुछ मूवमेंट हो रहा है तो कोरियोलिस फोर्स इसको किस तरफ मूव करा देगा, इस तरफ। ठीक है, अगर कुछ ऐसा मूव हो रहा है तो किस तरफ करा देगा, इस तरफ। ठीक है, समझ गए अब आप। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस तरफ लगता है, मूवमेंट के राइट डायरेक्शन में, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या लगता है, मूवमेंट के लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो पीजीएफ पता चल गया और आपको कोरियोलिस फोर्स पता चल गया। अब आपका बहुत काम आसान होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट है कि हमारा जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको हम लोग बेसिकली लेवल्स पे मतलब जो है डिफाइन किए हुए हैं। जैसे 12 किलोमीटर तक जो हमारे मतलब सरफेस से लेके 12 किलोमीटर तक जो है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। और जितना भी आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जो भी आप देखते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन, ये जो है ये सब जो है इसी के अंदर होता है। उसके बाद क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो आज हम लोग लेयर्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर जो होता है बेसिकली वो क्या है, 12 से 18 किलोमीटर जो अर्थ के सरफेस के ऊपर तक का जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर जहाँ पर एंड करता है उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है, तो ये जो ट्रोपोपॉज है ये हम लोग ऐसे तो मान लेते हैं कि 12 से 18 किलोमीटर है ऊपर। ठीक है, लेकिन जैसे इक्वेटर के ऊपर जो ट्रोपोपॉज है, ठीक है, और आपके पोल के ऊपर जो ट्रोपोपॉज है उसका जो है वो डिस्टेंस अलग अलग होता है। जैसे जैसे आप पोल की तरफ मूव करते जाएंगे आपका ट्रोपोपॉज जो है वो घटता चला जाएगा। मतलब कि अगर आप जैसे यहाँ पर हम लोग अभी एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं, अभी आपको समझ, जैसे आप यहाँ देखिए ये इक्वेटर है और ये पोल है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप पोल की तरफ मूव कर रहे हैं आपका ट्रोपोपॉज भी जो है वो नीचे चला जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे इक्वेटर के पास 15 किलोमीटर है, तो जब जैसे जैसे पोल के पास आते हैं तो लगभग ये 8 किलोमीटर हो जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जैसे भी हम लोग ट्रोपोपॉज जो आपका जो सोचते हैं जो आपके ऊपर में एग्जिस्ट करता है वो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टेंट हाइट पर रहेगा। जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ेंगे उसका हाइट जो है वो घटता चला जाएगा। ठीक है, तो एक बेसिक का एक ये सब कंसेप्ट है आपको पता होना चाहिए। इसको जो है अभी हम लोग कैसे यूज़ करेंगे आप देखेंगे। उसके बाद एक बहुत और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि जब भी आपका कहीं पर हीटिंग होगा, कहीं पर अगर एयर गर्म होगा, ठीक है, अगर जैसे एक समझिए एक सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये सरफेस है, यहाँ पर हुआ क्या कि हीटिंग हुआ तो यहाँ पर का एयर जो है वो वार्म हो गया। ठीक है, तो जब भी वार्म एयर होगा कहीं पर भी किसी भी जगह पर तो वो हमेशा राइज करने का कोशिश करेगा। ठीक है, वार्म एयर हमेशा ऊपर जाता है, ध्यान रखिए। तो वार्म एयर जब ऊपर जाता है तो जो एरिया से वो जा रहा है वहाँ पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और जो ये ऊपर जाता है तो ये बेसिकली एक हाई प्रेशर ऊपर वाले में रीजन में, मतलब बोल सकते हैं, मतलब जो भी सरफेस पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसके टॉप पर जो है वो हाई प्रेशर हो जाएगा, लेकिन सरफेस के पास जो है वो क्या हो जाएगा, आपका लो प्रेशर। ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, कोल्ड में कोल्ड एयर जो होता है वो हमेशा सिंक करता है। कोल्ड एयर जब आपका सिंक करेगा तो ऊपर से क्या होगा, कोल्ड एयर सिंक करते रहता है, सिंक करेगा तो जहाँ पर जो एरिया बनेगा जहाँ पर वो सिंक कर रहा है वो बन जाएगा हाई प्रेशर, और ऊपर जो है वो रहेगा लो प्रेशर। तो हमेशा सिस्टम ऐसे वर्क करता है। जैसे एयर जो है कभी गर्म हुआ, ठीक है, यहाँ पर से गर्म हुआ, ये राइज किया, ठीक है, ये राइज किया, यहाँ पर ये अभी हाई प्रेशर रीजन आ गया, और हमेशा क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है, तो एयर जो है वो वैसा रीजन में चला जाएगा जहाँ पे लो प्रेशर है। फिर यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर जब एयर ठंडा हो गया तो फिर क्या करेगा, सिंक करने का कोशिश करेगा। ठीक है, और सिंक करेगा तो जब जमीन के मतलब जो सरफेस के पास जो एरिया रहेगा वहाँ पर जहाँ पे सिंक कर रहा है वहाँ पर आपका हाई प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा एक राउंड मूवमेंट जो है वो चलते रहता है। अब हम लोग इसी को देखेंगे हमारे सेल्स में। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं हैडली सेल से। अब देखिए इक्वेटर के पास 0 डिग्री सेल्सियस के पास आप जानते हैं ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर जो है हीटिंग होता है।
ठीक है। तो हीट यहाँ पर देखिए जो रेड लाइंस हैं वो गर्म, वो वार्म एयर को दिखा रहे हैं, रेड लाइंस जो है वो वार्म एयर को दिखा रहे हैं और जो ब्लू लाइंस है वो कोल्ड एयर को दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये जो है आपका नीचे वाला जो एयर है, जो आप ये सब देख रहे हैं, ये वाला सब जो एयर है, ये बेसिकली सरफेस से मतलब जो है नियर बाई एयर्स है, जो कि जिसको हम लोग प्लानिटरी विंड्स बोलते हैं, वही है। और ये जो ऊपर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है आपका अपर ट्रोपोस्फेरिक मूवमेंट है, ठीक है। इसको हम लोग समझने के लिए पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारा प्लानिटरी जो विंड्स है वो बेसिकली जो आपके सरफेस से जो जुड़ा हुआ जो सटा हुआ विंड जो मूव करता है उसको हम लोग प्लानिटरी विंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है कि इक्वेटर पे जब हीटिंग होता है, अभी हमने देखा कि साल भर यहाँ पर हीटिंग होता है, तो जब भी हीटिंग होता है तो वहाँ पर क्या होगा, सरफेस जो है वो क्या हो जाएगा, मतलब वार्म हो जाएगा। तो वार्म जहाँ पर होगा वहाँ पर एयर भी वार्म हो जाएगा। तो एयर वार्म जो है वो हमेशा क्या करेगा, राइज करेगा। देखिए यहाँ पर राइज कर रहा है, ये राइज कर रहा है, ठीक है। जब राइज किया, जब पोल पर से आपका राइज किया तो फिर क्या करेगा, मूव करेगा किधर, जैसे अगर यहाँ से राइज किया तो सेम साउथ डायरेक्शन में मूव करेगा और कुछ जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो हम लोग साउथ वाले को अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो सेम होता है नॉर्थ वाले के, जस्ट मिरर इमेज होता है। तो हम लोग अगर नॉर्थ वाला ही समझ जाएंगे तो आपको साउथ वाला भी समझ में आ जाएगा। तो जब इक्वेटर पर से आपका एयर राइज किया, ठीक है, तो वो किस तरफ मूव किया, फिर इस डायरेक्शन में मूव किया। और होता क्या है कि 30 डिग्री आपका जो लैटिट्यूड है वहाँ तक एयर जब जाते जाते ठंडा हो जाता है, ठीक है। जब ठंडा हो जाता है तो फिर क्या करेगा, एयर सिंक करने लगता है। तो जब एयर आपका सिंक करेगा तो यहाँ पर जो है फिर क्या बन जाएगा, जहाँ पर भी सिंक करेगा वहाँ पर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर, ठीक है। तो चलिए इक्वेटर पर से राइज कर रहा है तो सरफेस पे क्या बन गया, यहाँ पर लो प्रेशर। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे समझने, देखिए इक्वेटर पे हीटिंग हुआ, एयर राइज किया, तो सरफेस के पास जो प्रेशर है वो कैसा बन गया, लो प्रेशर। वही एयर जो है वो मूव करते करते ठंडा हो गया, 30 डिग्री तक गया, वहाँ पर जाके वो सिंक करने लगा। तो वहाँ पर जहाँ पे सिंक किया वहाँ पर बन गया हाई प्रेशर, ठीक है। चलिए यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको जो है अब हैडली सेल समझ में आ गया होगा। हैडली सेल क्या है, इक्वेटर पर से एयर राइज किया, मूव किया और आपका जो है 30 डिग्री पर जो है वो सिंक कर गया और वहाँ पर जो है हाई प्रेशर क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये बेसिकली हैडली सेल में होता है। अब हैडली सेल को जो है थर्मल सेल हम लोग बोलते हैं। तो थर्मल सेल क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर थर्मल सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हीट के वजह से ये सेल क्रिएट हुआ है। हीट मतलब क्या हुआ कि जब आपका सरफेस हीट हुआ तो आपका क्या हुआ, एयर राइज किया, फिर वो जो है वो मूवमेंट किया और फिर जाके वहाँ पे सिंक कर गया। तो बेसिकली इसको ड्राइव कौन कर रहा है, हीट। इसी कारण इसको प्योरली थर्मल साइकिल भी बोलते हैं। कहीं कहीं आप सुनेंगे कि हैडली सेल को बताइए क्यों हम लोग थर्मल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। फेरल सेल जो है बेसिकली वो आपका थर्मल नहीं है, उसमें एक और इफेक्ट भी होता है जिसकी वजह से ये साइकिल चलता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, इस सेल को पढ़ेंगे। लेकिन आपको हैडली सेल जो है वो पहले क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसका एक डायग्राम है, आप समझ, देखिए इक्वेटर से है, इक्वेटर पर से क्या हुआ, रेड जो है एयर राइज किया, ठीक है, वार्म एयर, और ये क्या किया, मूव किया जाके कहाँ पर सिंक कर गया, 30 डिग्री पे। तो अभी हम लोग देखिए अभी जहाँ पर सिंक कर रहा है इसको आप लैटिट्यूड को जरूर ध्यान दें, 30 डिग्री ये तो साउथ है और 30 डिग्री नॉर्थ, सेम वही हो रहा है। तो आपको क्या करना है, 30 डिग्री याद रखना है कि 30 डिग्री वाला जो रीजन होता है वहाँ पर एयर जो है वो सिंक कर जाता है और नीचे जो है वो हाई प्रेशर क्रिएट कर देता है, ठीक है। और 0 डिग्री पर जो है वो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है एयर जो है वो ऊपर उठ रहा है। चलिए इसके बाद हमारा आता है फेरल सेल। लेकिन फेरल सेल पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं पोलर सेल, ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे फेरल सेल। तो देखिए पोल्स जो है हमारा क्या, वो बहुत ही कोल्ड प्लेस है, ठीक है, बहुत ठंडा जगह है। तो वहाँ पर क्या है कि एयर जो है वहाँ पर सिंक करते रहते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि बहुत ठंडा जगह है। तो जब वहाँ पर एयर सिंक करते हैं तो वो कैसा रीजन बन जाएगा, जहाँ पर एयर सिंक करेगा बताइए, वो बन जाएगा हाई प्रेशर जोन। तो जब भी आपका हाई प्रेशर, जैसे आपका दोनों पोल्स जो है इसको हम लोग देखते हैं HP, ठीक है। अब हम लोग देखिए प्रेशर्स डिफाइन करें, यहाँ पर बन गया आपका हाई प्रेशर, ठीक है, पोल्स पे, यहाँ पे इक्वेटर पे क्या था, लो प्रेशर, ठीक है। फिर आपका 30 डिग्री पे एयर सिंक कर रहा था, फिर क्या हो गया था, हाई प्रेशर HP। अभी हम लोग को नहीं पता है कि 60 डिग्री पर क्या है, ठीक है। क्या क्या क्लियर है, हमारा इक्वेटर पे लो प्रेशर है। लो प्रेशर क्यों है, क्योंकि वहाँ पर हीटिंग होता है, एयर राइज करता है, तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। 30 डिग्री पे क्या होता है, आपका जो है एयर सिंक करता है तो हाई प्रेशर बन जाता है। पोल्स पे जो है हमारा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंडा है, वहाँ पर एयर सिंक करते रहता है, तो वहाँ पर भी हाई प्रेशर है। तो एक लो प्रेशर, हाई प्रेशर और पोल्स पे हाई प्रेशर। लेकिन 60 डिग्री पे अभी क्या है प्रेशर, हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए अब आपका पोल्स पर जो है हाई प्रेशर है,
तो अभी हमने क्या पढ़ा था पीजीएफ में, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स में, जहाँ पर भी आपका प्रेशर हाई रहेगा वहाँ पर से एयर जो है वो मूव करना, मतलब बाहर मूव करना स्टार्ट करेगा, जहाँ पर भी लो प्रेशर होगा वहाँ पर मूव करना स्टार्ट करेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो अब ब्लू कलर का जो एयर है, बेसिकली ठंडा एयर जो है वो पोल की तरफ से मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर इसको रेड से नहीं दिखाते हैं, दूसरे कलर से दिखाते हैं तो और क्लियर होगा। रेड जो है हम लोग वार्म को ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आपका पोल के तरफ, पोल से जो है वो निकलता है किस तरफ, 60 डिग्री की तरफ मूव करेगा। ऑब्वियसली पोल पर तो हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है, तो वहाँ से एयर जो है क्या मूव करेगा, नीचे लैटिट्यूड पे मूव करेगा, जो कि आपका 60 डिग्री, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये जो मूवमेंट है अगर आप देख रहे हैं 60 डिग्री की तरफ मूव कर रहा है। और ये जो आपका हम लोग जो 30 डिग्री पे पढ़े थे, यहाँ पर भी क्या था, एयर सिंक किया था, तो ये भी आपका क्या था, हाई प्रेशर जोन था। तो यहाँ पर से भी एयर क्या करेगा, वो एक्सपैंड करने का कोशिश करेगा, बाहर जाने का कोशिश करेगा। तो ये देखिए आपका जो ये मूवमेंट है ये एयर्स का, या ये वाला आप देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम एयर है, जस्ट आपका जो है उसको ये रिप्रेजेंटेशन डायग्राम है और ये ओरिजिनल अर्थ पर हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या कर रहा है, हाई प्रेशर से जो है वो मूव करने का कोशिश कर रहा है किसकी तरफ, 60 डिग्री की तरफ। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये जो 30 डिग्री पर जो एयर सिंक किया था, ये तो बेसिकली 30 डिग्री पर भी हमारा हीटिंग होता है, 30 डिग्री पर भी हमारा जो है एयर जो है वो हीट होता है। तो जो ऊपर से एयर सिंक कर रहा है, ठीक है, वो क्या हो जा रहा है, अब हॉट हो चुका है। जब आपका सिंक कर गया, जब जमीन सरफेस के पास आ गया तो हॉट हो गया। इसी देख रहे हैं रेड दिख रहा है यहाँ पे। तो अब ये जो हॉट एयर है और यहाँ पर जो है हाई प्रेशर भी है, तो ये क्या कर रहा है, मूव करने की कोशिश कर रहा है टुवर्ड 60 डिग्री। तो अब देखिए 60 डिग्री पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो रहा है, आपका पोल के तरफ से ठंडा हवा आ रहा है और आपका जो 30 डिग्री से है वो गर्म हवा आ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं आप दोनों, यहाँ पर जो है ये ठंडा हवा है, ये गर्म हवा है। तो जब भी ठंडा हवा और गर्म हवा मिलता है तो वो हमेशा करेगा क्या, करेगा, एक फ्रंट फॉर्म करता है। ठीक है, फ्रंट, ये आपको कहीं कहीं आप सुनते होंगे कि फ्रंट क्या होता है। ठीक है, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट होता है, उसको हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अभी बहुत, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए कि जहाँ पर भी ठंडा एयर और गर्म एयर आके मिलता है उसको बोलते हैं फ्रंट। ठीक है, अब होता क्या है कि गर्म एयर जो है वो ठंड, मतलब हल्का होता है क्योंकि उसका डेंसिटी कम होता है, और जो कोल्ड एयर होता है वो भारी होता है। तो कोल्ड एयर जो है वो क्या होता है, ठंडा एयर के जो है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, उसको फिर जो है वो लेकर राइज कर जाता है। तो जब लेके राइज करता है तो बेसिकली क्या हुआ, वहाँ पर जो है एयर का मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर मूव ऊपर कर गया, तो जहाँ पर से भी एयर ऊपर मूव करेगा वो कैसा रीजन बन जाएगा, लो प्रेशर। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि 60 डिग्री पर भी जो है हमारा क्या बन रहा है, लो प्रेशर। सब चलिए हम लोग जल्दी से रिवाइज करते हैं। इक्वेटर पे क्या है आपका, लो प्रेशर, क्यों, क्योंकि वहाँ पर हीटिंग होता है और एयर वहाँ से ऊपर जाता है। एयर ऊपर जाता है, फिर 30 डिग्री तक जाते जाते ठंडा हो जाता है और वहाँ पर सिंक कर जाता है। तो जहाँ पर सिंक करता है वो बन जाता है हाई प्रेशर। ठीक है, तो हम लोग को 30 डिग्री पे मिल गया हाई प्रेशर, और आपका पोल्स पे तो हाई प्रेशर है ही क्योंकि वहाँ बहुत ठंड है। अब क्या है कि 30 डिग्री से जो है मूव करना स्टार्ट किया किधर, 60 की तरफ, क्योंकि हाई प्रेशर है 30 डिग्री पर, वहाँ से अवे मूव करेगा। देखिए ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, दोनों साइड अवे मूव करेगा। ठीक है, जहाँ पर भी हाई प्रेशर रहेगा उससे दूर जाने का कोशिश करेगा यार। तो जैसे हाई प्रेशर है यहाँ से नीचे मूव कर रहा है, ऑब्वियसली ये नीचे मूव करेगा क्योंकि आपका इक्वेटर पे क्या है, लो प्रेशर है। तो यहाँ से हमेशा जो है किधर, इधर मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, एयर जो है 30 डिग्री पर से वो हमेशा इक्वेटर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, और जो है उधर का एयर जो है वो उधर जाके मूव करेगा क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो कम प्रेशर है इसके करस्पॉन्डिंग 30 डिग्री के। तो अब क्या हुआ कि आपका 60 डिग्री पर वहाँ से ठंडा एयर और यहाँ से गर्म एयर जब मिला तो क्या बना, फ्रंट। और फ्रंट क्या होता है, राइज कर जाता है ऊपर। जब ऊपर राइज करता है तो फिर सरफेस पे क्या हो गया आपका, लो प्रेशर। जहाँ पर भी एयर ऊपर राइज कर रहा है वो लो प्रेशर होता है। तो चलिए बहुत अच्छा, अब आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब हम लोग एक देखिए, अब आप अगर एक इस डायग्राम से भी देखने की कोशिश करेंगे, देखिए इक्वेटर पे क्या हुआ, एयर राइज किया ऊपर, एयर राइज होकर किधर गया आपका 30 डिग्री पर। 30 डिग्री पे क्या हुआ, फिर सिंक कर रहा है। देखिए ये जो आपका सिंक कर रहा है ब्लू एयर। ठीक है, फिर जब यहाँ पर एयर जो है सिंक कर गया तो ये फिर नॉर्मल, मतलब थोड़ा सा वार्म हो गया। वार्म होकर क्या किया कि ये फिर 60 डिग्री की तरफ भी मूव किया और इधर भी मूव किया वापस इक्वेटर की तरफ। ठीक है, अब ये 60 डिग्री की तरफ मूव किया और ये जो पोल से ठंडा हवा आ रहा है, ये दोनों मिल के क्या किए, फ्रंट बना दिए। फ्रंट बना दिए तो फिर 60 डिग्री पे क्या बन गया, लो प्रेशर। तो जल्दी से बताइए, इक्वेटर पे क्या हुआ, लो प्रेशर, 30 डिग्री पे हाई प्रेशर, फिर से 60 डिग्री पे लो प्रेशर और पोल पे हाई प्रेशर। ठीक है, अब देखिए आपको प्रेशर बेल्ट जो है वो क्लियर हो गया। अब हम लोग जल्दी से जो है इस डायग्राम के थ्रू कोशिश करते हैं समझने का। तो जल्दी से बताइए, पोल पर क्या है आपका, हाई प्रेशर। ठीक है, 60 डिग्री पे क्या है, लो प्रेशर। ठीक है, 30 डिग्री पे क्या है, फिर अगेन हाई प्रेशर, और इक्वेटर पे क्या है, लो प्रेशर। तो आपका प्रेशर बेल्ट बन गया। ठीक है,
तो अब आपका क्या हुआ है, प्रेशर बेल्ट्स बन गया। अब हम लोग को क्या करना है, बस विंड का डायरेक्शन देखना है, ठीक है। देखिए अब आपका यहाँ पर हाई प्रेशर है नॉर्थ पर, मतलब यहाँ नॉर्थ पोल पे हाई प्रेशर है और 60 डिग्री पे लो प्रेशर है, तो एयर क्या मूव करेगा, इधर मूव करेगा, हमेशा क्या करता है, इधर मूव करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका 60 डिग्री पर जो है आपका क्या है, हाई प्रेशर है, ठीक है। 60 डिग्री पे हाई प्रेशर है, सॉरी 60 डिग्री पे लो प्रेशर है, और यहाँ पर भी जैसे 30 डिग्री पे हाई प्रेशर था, तो यहाँ से भी जो एयर है किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि किधर डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। ऊपर से भी 60 डिग्री पे मूव कर रहा है और 30 डिग्री से भी 60 डिग्री पे मूव कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग इस वाले रीजन में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, आपको अब पता चल गया, हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर में मूव करता है। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब वहाँ फिर देखिए ये फिर आपका लो प्रेशर है 0 डिग्री पे, और यहाँ पर आपका क्या है, फिर साउथ में हम लोग लेते हैं, अगर साउथ में भी मतलब सदर्न पोल में भी, सदर्न हेमिस्फीयर में भी सेम होता है। ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, और ये हाई प्रेशर है, ठीक है। तो आप सेम इसको बना सकते हैं। यहाँ पर बनाइएगा तो बताइए एयर किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। पूरा हम लोग बना ही लेते हैं, चलिए साउथ सदर्न हेमिस्फीयर को ही बना लेते हैं। चलिए अब ये फिर हाई प्रेशर है, यहाँ जाएगा, ये लो प्रेशर है तो इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। ये आपका हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, फिर किधर, इधर मूव करेगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए, अब ये तो है जस्ट बिकॉज क्या है, ये पीजीएफ हो रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से जो विंड का मूवमेंट हो रहा है इसको। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें कोरियोलिस फोर्स का भी इफेक्ट लेना है, तभी आपको पता चलेगा कि असली विंड का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। अब जैसे अभी हम लोग कोरियोलिस फोर्स को जो है अगर अकाउंट में लेते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर विंड जो है वो कैसा हो रहा था, विंड जो था वो आ रहा था ऐसे, इस डायरेक्शन में आ रहा था। जैसे ये हाई प्रेशर है, जल्दी देखिए, लो प्रेशर है, फिर आपका हाई प्रेशर है, फिर लो प्रेशर है, ये फिर हाई प्रेशर है, फिर ये लो प्रेशर है, फिर ये हाई प्रेशर है, ठीक है। तो अब ये क्या था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रहा था, 90 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ मूव कर रहा था। तो अब क्या है, देखिए वो क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और उस पर कोरियोलिस फोर्स किधर लगेगा, उसके डायरेक्शन के राइट साइड में। तो अगर ये ऐसे आ रहा है, अगर ये विंड ऐसे आ रहा है इधर, तो ये कैसे मूव कर जाएगा, ऐसे, तो ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, इस पर तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका हाई प्रेशर से यहाँ लो प्रेशर मूव कर रहा था ऐसे डायरेक्शन में, तो अब उस पर क्या लगेगा, उसके राइट में लगेगा, तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं टेढ़ा क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। नहीं तो सीधा, अभी हमने देखा था सीधा विंड फ्लो कर रहा था ऐसे ऐसे, लेकिन इस पर क्या है, इधर कोरियोलिस इधर लग रहा है इसके राइट साइड पे, और इसके किधर लग रहा है, राइट साइड पे, ठीक है। चलिए तो अब क्या है, फिर जैसे यहाँ से देखिए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा, तो किधर मूव करेगा, इसके राइट साइड पे लगेगा, तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, विंड्स ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सेम आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर दीजिए, हाई प्रेशर से आ रहा है तो किधर हो जाएगा बताइए, ऐसा हो जाएगा, 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 ठीक है। फिर यहाँ से हाई प्रेशर की तरफ स्लो जा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो भी डायरेक्शन है उसके लेफ्ट डायरेक्शन में जो है आपका कोरियोलिस फोर्स लग रहा है, ठीक है। जिधर भी मूवमेंट है उसके लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पर फिर कैसे होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रहा है तो किधर जाएगा, जल्दी से बताइए। अगर इधर है तो जल्दी से आपको अब समझ में आएगा कि इस डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट होगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में लग रहा है। अब हाई प्रेशर से मूव कर रहा है तो फिर अगेन ऐसा। तो आप यही जो है बुक्स में देखते हैं, ये विंड सिस्टम बना हुआ है। तो अब समझ में आया है कि आपको लेफ्ट राइट क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। और ये वाला जो है मूवमेंट जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बेल्ट्स बन गए हैं। जैसे इक्वेटर आपका क्या बन गया, जल्दी से बताइए, लो प्रेशर, 30 डिग्री बन गया हाई प्रेशर, फिर 60 डिग्री बन गया लो प्रेशर, और आपका पोल्स तो हाई प्रेशर है ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप समझ सकते हैं विंड्स। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, नेमिंग ऑफ विंड्स, ठीक है। जिस भी डायरेक्शन से विंड आता है हम लोग विंड का नाम वही दे देते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, ये वाला जो विंड है, ये विंड आप देख रहे हैं, ठीक है, ये विंड कहाँ से आ रहा है, आपका ईस्ट से आ रहा है। अगर ऐसे आप लेते हैं डायरेक्शन, देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये विंड जो है आपका कि देखिए किधर से आ रहा है, ये आपका आ रहा है ईस्ट से, ठीक है, या आप नॉर्थ ईस्ट से बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ईस्टर्लीज, ठीक है। ये वाला जो विंड है आपका, इसको बोलते हैं ईस्टर्लीज, ठीक है। अब ये वाला भी विंड किधर से आ रहा है, ये भी बेसिकली आपका ईस्ट से ही आ रहा है, तो इसको भी बोल देंगे ईस्टर्लीज। तो यानी दोनों तरफ पोल, मतलब कि दोनों ही हेमिस्फीयर में जो 30 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में जो एयर का मूवमेंट होता है वो क्या होता है आपका, ईस्टर्लीज, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, 30 डिग्री से अगर हम लोग 60 डिग्री नॉर्थ में देख रहे हैं तो एयर कहाँ से मूव कर रहा है, बेसिकली ये कौन सा डायरेक्शन है आपका, वेस्ट है, ठीक है। ये आपका वेस्टर्न डायरेक्शन है, ठीक है, साउथ वेस्ट से कह सकते हैं, वेस्ट है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं वेस्टर्लीज,
ठीक है। ये नॉर्थ पोल में भी, नॉर्थ नर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, और अगर आप इधर देखेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में भी, तो ये बेसिकली कहाँ से आ रहा है, वेस्ट की तरफ से आ रहा है, तो इसको बोल देंगे वेस्टर्लीज। ठीक है। और फिर ये वाला देख रहे हैं, ये किधर जा रहा है, ये किधर से आ रहा है, ईस्ट से आ रहा है, ये भी ईस्ट से आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ये आपका इक्वेटर के पास है, ये आपका पोल के पास है, तो पोल वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर ईस्टर्लीज। तो अगर आप जल्दी से अगर आप बताएं विंड सिस्टम क्या होता है, इक्वेटर से अगर दोनों ही हेमिस्फीयर में जो आपका 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ कौन सा विंड आपको देखने को मिलेगा, अगर आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ईस्टर्लीज, जो कि ईस्ट की तरफ से फ्लो कर रहा है। अगर आप 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ जाते हैं तो आपको कैसा विंड मिलेगा, वेस्टर्लीज, जो कि वेस्ट से फ्लो कर रहा है। और अगर 60 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, फिर पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है, तो अब आपको है जो प्लानिटरी सिस्टम समझ में आ गया। बेसिकली हम लोग को यही विंड्स पढ़ना पड़ता है। अब देखिए होता क्या था कि पहले नेमिंग्स होते थे, जैसे ईस्टर्लीज जो है उनको पहले कहा जाता था ट्रेड विंड। ट्रेड विंड क्यों कहा जाता था, क्योंकि पहले के ज़माने में जो ट्रेड होते थे, हमारे जो शिप्स होते थे वो मशीन से नहीं चलते थे। ठीक है, वो विंड से ही जो है प्रोपेल होते थे। तो विंड का जो डायरेक्शन होता था, ठीक है, इस एरिया में वो जो है बहुत यूज़फुल होता था, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट करता था आपके ट्रेड्स को, तो इसी कारण इसको जो है ट्रेड विंड कहा जाता है। और भी बहुत सारे रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, लेकिन आपको जो है यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव था आपका प्लानिटरी विंड सिस्टम को समझाने का, बहुत कम टाइम में, जो कि अब आप होपफुली समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें हमने बेसिकली क्या कंसेप्ट यूज़ किया, आपका कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है, अगर आपका अगर आपका एयर जो है वो गर्म हो जाए तो वो ऊपर राइज करता है, अगर ठंडा हो जाए तो वो सिंक करता है। तो इस तरह के कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जिसकी मदद से आपको जो है ये वाला विंड सिस्टम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में जिससे आपका थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि इस वीडियो से जो है आपको बहुत सारा चीज़ जो है इसमें जिस्ट में बताया गया है। आप बुक्स में पढ़ते होंगे लेकिन वहाँ पर आपको हमेशा कुछ ना कुछ डाउट बना हुआ रहता होगा, तो यहाँ से होपफुली वो डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।